नमस्कार दोस्तों, G&S एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आइए आज 25 दिसंबर और 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का सुविचार है, बड़ी सोच और महान विचार रखने वाले लोग हमेशा अपने इरादों में सफल होते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 30 दिसंबर को स्पेस एक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 30 दिसंबर को स्पेस एक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल कितने झांकियों का चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 15। 3 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने किस कक्षा के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी है? कक्षा 5 और कक्षा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी, दोनों। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी को। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में निसान और होंडा ने विलय की घोषणा की, जिसे किस वर्ष तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है? 2026 तक, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किसके समग्र क्षमता विकास पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वायुसेना में। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 47 इथेनॉल परियोजनाओं को ऋण सब्सिडी के लिए मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दलित छात्रों के लिए खाली स्थान में डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति की शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किस देश के बीच रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 55वीं बैठक आयोजित हुई है? ऑप्शन डी, जैसलमेर में। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर को। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो 49वें, यानी ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में श्री राम कृष्णन, एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी, को किसके द्वारा AI सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किस चोरी को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर बी, कर चोरी को रोकने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 66 और ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खाली स्थान ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है? ऑप्शन ए, HDFC बैंक से। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस GS संधावालिया को नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश का। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए कितने हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है? 2000 करोड़ से अधिक। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने पर्यावरण के अनुसार परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये $500 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर सी,
25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय विकास ड्रामा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रतिवर्ष किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह का थीम रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ऑप्शन नंबर ए, फिर से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को कि रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह का थीम रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाल ही में किसके द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नेपाल और किस देश के बीच सहयोग की चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा में शुरू हुई है? ये ऑप्शन नंबर ए चीन से। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खालिस्तान हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इंदौर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18वें शिखर सम्मेलन में G20 देशों ने वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को कितना गुना करने की दिशा में काम करने का वादा किया है? ऑप्शन नंबर बी 3 गुना करने का वादा किया है। आइए कुछ स्टैटिस्टिक्स जी के देख लेते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 342(a) किसको किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय को निर्देशित करने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। 33 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं और 11वीं शताब्दी में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शिव के नटराज मूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए चोल राजवंश के टाइम पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रसायनों से संबंधित सम्मेलन है? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन, बी कह रहा है वेसल कन्वेंशन, सी कह रहा है रॉटर कन्वेंशन, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पोइसाक को राज्य स्थापना दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। 36 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किस के लिए नियुक्त की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किया गया था। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किया गया था। तो 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन धूम्रपद के जयपुर बीकानेर इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन ध्रुपद के जयपुर बिनकर घराने की खंडर बानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे? तो ऑप्शन नंबर डी उस्ताद अली जाकिर हैदर। 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ई अपशिष्ट खाली स्थान और निकल जैसी धातुओं सहित कई जहरीले रसायन होते हैं? ऑप्शन ए सीसा, बी कैडमियम, सी पारा, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा सभी, ऑप्शन सभी सही हैं, यानी उपयुक्त सही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को यौन शोषण और अन्य अपराधों से बचाने हेतु पॉक्सो अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ये 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी अल्लाह रखा संतूर वादक नहीं है, बाकी ये तीनों संतूर वादक है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, सज्जाद हुसैन संतूर वादक है, निखिल बनर्जी संतूर वादक है। इतना देर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और जो भी डिस्टर्बेंस है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा।